नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो आपके जो पार्टनर है, पर्सन है या फिर आपके जो क्रश है, जो भी पर्सन आपके माइंड में दिन-रात छाए हुए रहते हैं, उनके बारे में आप मीन्स थॉट्स रखते हो। अ, भले ही आप उनसे बात कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, है ना? तो वो पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और इसके लिए ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ईश्वर, यूनिवर्स? ये हम आज देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आप लोगों के पर्सन के मैसेजेस से, ठीक है? चाहे वो आपकी क्रश ही क्यों ना हो, तो आप अपनी सिचुएशन के अनुसार आप अपने मैसेजेस लीजिए क्योंकि कलेक्टिव की रीडिंग है, सबके लिए बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं तो हर एक मैसेज सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, है ना? आप अपनी सिचुएशन के वाइज अपना अपना मैसेज उठाइए। ओके। आई फील अनकंफर्टेबल विथ यू। देखिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, दुनिया की कोई भी सिचुएशन हो, जिसे हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, दो लोगों के बीच में कोई भी सिचुएशन, उनके घर वाले हैं, आपके घर वाले हैं, उनके फाइनेंसेस हैं, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं, मीन्स आपके भी फाइनेंसेस हो सकते हैं, मीन्स दुनिया की कोई हेल्थ इशू है, फाइनेंसेस है, या फिर किसी भी तरह के कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये वो 2 जो प्रेमी है ना, उनके बीच में कभी नहीं आते हैं क्योंकि उनके दिल एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और जब दिल जुड़े हुए हैं ना, तो ये जो बाहरी चीज़ें हैं ना, उनके लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा ही नहीं करते हैं। हो ये रहा है आप लोगों के साथ में कि आप अभी अनकंफर्टेबल क्यों हो एक दूसरे के साथ में, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे के साथ में अलाइनमेंट में नहीं है। तो इसलिए हो ये रहा है कि आपका पार्टनर आपसे अनकंफर्टेबल है, ठीक है? तो ये सिचुएशन है आपकी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, लव यू सो मच। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। देखिए, आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो अपना पास्ट कुछ चेंज कर पाते। पता नहीं पास्ट में ऐसा क्या हुआ है, मैं अगर और भी डिटेल्स चेक करूँ तो फिर ये हमारी रीडिंग नहीं है। हमारी रीडिंग तो ईश्वर आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं ये है। तो इसकी वजह से पास्ट में क्या हुआ था वो मैं चेक नहीं करूँगी। लेकिन हुआ ये है कि पास्ट में जो कुछ भी चीज़ें हुई है या फिर अच्छी या बुरी, तो वो चाहते हैं कि पास्ट अगर वो चेंज कर पाते तो बेटर होता। आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। उनको ऐसा लगता है कि उनको है ना, उनकी उनकी कुछ फीलिंग्स है आपके लिए, बट मीन्स वो आपके साथ में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आपकी एनर्जी कहीं और जा रही है, उनकी एनर्जी कहीं और जा रही है, और जा रही मतलब कि एनर्जी मैच नहीं हो रही है ना? तो जिसकी वजह से वो है ना अपनी फीलिंग्स आपको, जो ट्रू फीलिंग्स है वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उनको लग रहा है। और वी आर मेड फॉर इच अदर। लेकिन उनको दिल से, अंदर से ऐसा ही लगता है कि आप दोनों भी एक दूसरे दूसरे के लिए ही बने हैं। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। और किसी किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है, और एक मैसेज मुझे लेना है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके पैसों से प्यार करते हैं, उनसे प्यार नहीं करते हैं। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर मेरे व्यूवर्स हैं, ये कार्ड मुझे हमेशा आप लोगों के लिए मिलता है। आप लोगों ने अभी तक अगर आपकी एनर्जी चेंज नहीं की है तो प्लीज आप एनर्जी को चेंज कीजिए, क्योंकि आप अगर अपने पार्टनर में कमियां ढूंढते रहोगे तो क्या आप खुद को पूछिए, क्या आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो? क्या आप पूरी तरीके से अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई कर रहे हो हर तरीके से? क्योंकि उनके भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे। तो अगर आप उनके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहे हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि हर बार आप उनको सिर्फ कंप्लेन करते रहो। हर कोई इंसान पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां रहती हैं। तो हम अगर उससे प्यार कर रहे हैं तो हमें उन कमियों के साथ में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए
और हो सकता है जितना आप पॉसिबल है, अगर सच में वो मीन्स बहुत ही खराब पर्सन है तो आप ठीक है छोड़ ही दे दो तो ठीक है। लेकिन कोई छोटी-छोटी चीज़ें हैं उनको अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो एडजस्ट कीजिए, उस पर्सन को तकलीफ मत दीजिए या फिर उनको बोलिए कि ये गलत चीज़ है, इनको थोड़ा-सा सुधारिए। सुधर सकते हैं, अगर आपके प्यार में वो ताकत है तो आपके पर्सन सुधर सकते हैं। ठीक है? और ये भी हो सकता है होता है मीन्स रियल लाइफ में कि सामने वाला पर्सन ही इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं होता है, तब वो पर्सन नहीं सुधर सकता, तब आप सुधर जाइए, छोड़ दीजिए उस पर्सन को। लेकिन कंप्लेनिंग करते रहोगे, दिन भर चिक-चिक करते रहोगे तो फिर लाइफ में मज़ा ही क्या रहेगा, है ना? तो प्यार से जितना रह सकते हो, जितना प्यार दे सकते हो दुनिया को, उतना प्यार दीजिए, तब आपके साथ में भी आप लॉयल रह सकते हो। अगर आपकी एनर्जी ही खराब रहेगी, नेगेटिव रहेगी, तो आप सामने वाले को भी नेगेटिव चीजें ही दोगे। तो ईश्वर क्या कहते हैं आपसे, आपके रिश्ते के बारे में, वो भी देख लेते हैं। रिकॉन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग इन योर लाइफ। देखिए आपके पास्ट से, मीन्स पास्ट लाइफ से, या फिर हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो आपके इसी जन्म के पास्ट में आपके साथ में थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से आपको एक दूसरे के साथ में बिछड़ना पड़ा, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं। ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। देखिए आप लोगों में से जिसको ये पता है कि आपका पार्टनर जो है टॉक्सिक पार्टनर है, अगर आपने उसको छोड़ा भी है और उसको आपको आपने उनके जो ग्रजेस है, उनका जो पेन है अभी तक आप फील कर रहे हो, इस फिजिकली नहीं तो इमोशनली आप अभी तक हील नहीं हुए हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपका रिकंसिलेशन होने वाला है आपके पास्ट लाइफ के रियल पार्टनर से। ठीक है? तो इसके लिए आपको अभी के जो आपका एक्स है, लाइफ का जो एक्स है, उसको रिलीज करने की जरूरत है। अगर आप फिजिकली उसको रिलीज कर चुके हो तो मेंटली और इमोशनली दोनों भी वे से आप उसको अपनी लाइफ से पूरी तरीके से रिमूव कीजिए, निकाल दीजिए, उसके कॉर्ड्स पूरी तरीके से कट कीजिए, हील हो जाइए। अगर आप हीलिंग नहीं करोगे तो रिकंसिलिएशन में आपको तकलीफ हो सकती है, ये वक्त आगे भी बढ़ सकता है और आप भी खुद अपनी लाइफ में डिले करोगे। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स द मैरिज। देखिए जब रिकंसिलेशन आपका होगा ना सही सही पार्टनर के साथ में, तो आप उनके साथ मैरिज में भी जा सकते हो। ठीक है? तो ये ईश्वर ही चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो, इसीलिए ये कार्ड यहाँ पे आया है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। जो भी आपकी देखिए जो आप फेडअप हो गए हो, आपके पार्टनर फेडअप हो गए हैं आपके कंप्लेनिंग नेचर से, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे रिलेशनशिप को एक चांस देने की जरूरत है। जिन लोगों को भी पता है कि आपके पार्टनर सही है ना, और आप मिस सिचुएशन के वाइज आप थोड़ा सा अलग हो गए हो या फिर सिचुएशन की वजह से कुछ भी तकरार है, तो आपको आपके पार्टनर को एक चांस देने की जरूरत है, पार्टनरशिप को चांस देने की जरूरत है और अपने रिलेशनशिप पे वर्क करने की जरूरत है। ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट may differ from your usual type of expectations। देखिए आप अपनी माइंड को थोड़ा सा अलग रखिए एंड ओपन माइंड होके आप है ना चीजों को देखिए। नैरो माइंडेड होके अगर देखोगे आपका माइंड जो है इतना ज्यादा कंजर्वेटिव अगर रहेगा, ऑर्थोडॉक्स अगर आप थॉट्स रखोगे, है ना, तो फिर आप अपने रियल सोलमेट को खो सकते हो, क्योंकि आपका रियल सोलमेट जो होगा वो आपके लिए सही पर्सन है। बस आपको थोड़ा अपना माइंड ब्रॉड माइंड करने की जरूरत है। ओपन माइंडेडली आप जो भी चीजें आपकी तरफ आ रही है उसको देखिए, सोचिए, समझिए, रिएक्ट मत कीजिए उसकी तरफ, है ना। पहले सोचकर समझकर
पूरी तरीके से उसे समझने की कोशिश कीजिए और फिर जाके आप कुछ भी रिएक्शन देना है, गलत रिएक्शन देना है तब दीजिए। लेकिन अभी आपको समझना है सिचुएशन क्या है, क्यों है, कौन पर्सन है, कैसा है, क्या वो आपके लिए सही है ना? और हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हो कि मेरा पार्टनर होगा तो दिखने में ऐसा होगा, वैसा होगा और एक्चुअल में अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्योंकि आपने खुद नहीं बनाया है अपने पार्टनर को, ईश्वर ने बनाया है, ठीक है? तो मीन्स दिखने में भी नहीं है। अ, आपके थॉट्स में है मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए मीन्स उसका हुनर ऐसा होना चाहिए या फिर उसका प्रोफेशन ये होना चाहिए। अरे यार वो जिस माहौल में पले-बड़े हैं, उनका प्रोफेशन या फिर जो भी उनको सिखाया गया है उसी हिसाब से तो होगा। आप उनका दिल देखिए, उनका आपके लिए लगाव क्या है वो देखिए, वो आपसे कितना प्यार कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो देखिए। क्या उनके और आपके विचार मिल रहे हैं कि नहीं वो देखिए। ये बातें इम्पोर्टेंट है ना? उनके वाइब्स कैसे हैं आपके लिए? क्या वो लॉयल पार्टनर हो सकते हैं आपके लिए? वो देखिए। ईश्वर आपको उस पार्टनर के लिए क्या संकेत देते हैं वो देखिए, है ना? ये 3D लेवल की बातें हैं, ये तो यहीं पे रह जानी है। ये नहीं उनका सोल कैसा है वो देखिए। क्या वो एक अच्छे पर्सन हैं? सिर्फ आप ही के साथ में नहीं, अदर लोगों के साथ में भी उनके बिहेव कैसा है? अगर वो सही पर्सन है, अच्छे पर्सन है तो सभी लोगों के साथ में प्राणी, पशु, पक्षी सबके साथ में उनका बिहेव अच्छा रहेगा। तो एक ऐसे पर्सन को आप कैसे खो सकते हो? अगर ईश्वर खुद चाहते हैं कि ऐसा कोई अच्छा पर्सन आपके लाइफ में आ जाए ताकि आपके भी भाग्य उनके साथ में अच्छा बन सकता है, उनके भाग्य से जुड़कर आपका भी भाग्य बन सकता है। अगर ऐसा पर्सन कोई आपके लाइफ में ईश्वर भेज रहे हैं और आपके जो एक्सपेक्टेशन है, आप दिखावे पे जा रहे हो, आप उनके स्टेटस पे जा रहे हो, पैसों पे जा रहे हो, तो फिर आप अच्छे पर्सन को खो दोगे, है ना? तो ये जो भी गाइडेंस आपके लिए आए हैं, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वेरी सुन, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो जो भी आप सोचोगे, समझोगे, जो भी आप क्लियरली मांगोगे पॉजिटिव थॉट के साथ में, तो वो आपकी तरफ बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है? तो रीडिंग पे विश्वास रखिए, अपने दिल पे विश्वास रखिए। अगर रीडिंग आपको रेज़ोनेट हो रही है, अगर रीडिंग आपके दिल को छू रही है, उसके मैसेजेस आपके दिल को छू रहे हैं, तो विश्वास रखिए कि यूनिवर्स ने आपकी तरफ मैसेजेस भेजे हैं और आपको खुद पे वर्क करना है, अपने थॉट्स पे वर्क करना है। तो वेरी सून आपका रिकंसिलिएशन होने वाला है और उस रिकंसिलिएशन को आप एन्जॉय भी करने वाले हो। तो इसके लिए कुछ गाइडेंस दिया हुआ है, उस गाइडेंस को भी फॉलो करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज तो कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि आपके कर्मास का इफेक्ट होता है अपनी लाइफ पे। तो अगर कर्मास अच्छे रखोगे तो ही तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो खुश रहिए और अच्छे कर्मास करते रहिए अपनी लाइफ में। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर है मेरा, मैसेज कर सकते हो या फिर किसी को अगर हीलिंग चाहिए किसी भी रीजन के लिए हीलिंग है। देखिए फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन से आप गुजर रहे हो, रात को नींद नहीं आ रही है, किसी भी तरह के कोई भी ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के द्वारा आपके सारे प्रॉब्लम्स के समाधान हो सकते हैं और आप उन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। हीलिंग के और रीडिंग के चार्जेस होते हैं, इसे प्लीज ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।